हे राम 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 हे राम 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 हे राम राम राम। नारायण 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 नारायण। देखो चिरंजीव जी, अभी मैं निवास पर बैठे विचार कर रहा था कि परमात्मा ने कृपा करके कितनी अच्छी जगह पर लाकर हम लोगों को बैठा दिया, सत्संग में। हम स्वेच्छा से यहां नहीं आ सकते थे अजय जी, ये तो भगवान की कृपा है। परमात्मा ने कृपा करके हमें सबसे अच्छी जगह यानी सत्संग में माताओं बहनों लाकर बैठा दिया। हम कहां जन्मे, कहां पढ़े लिखे, कहां रहे और कहां आ गए। ये भगवान की कृपा की खास पहचान है। और जब भगवान ने सत्संग में लाकर बैठा दिया है तो बिल्कुल सीधी बात है, गिरधारी जी, कल्याण जरूर होगा। अगर सत्संग करने वालों का भी कल्याण नहीं होगा तो नानक जी फिर किसका कल्याण होगा? आप स्वयं विचार करो। भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया माताओं बहनों, और मनुष्य शरीर में भी लक्ष्मीकांत तिवारी ये सत्संग दे दिया, तो समझ लीजिए भगवान जरूर हमारा कल्याण करना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण को अपने घर में ले जाए और इस उद्देश्य से ले जाए कि हमें इन्हें भोजन कराना है, और घर में ले जाकर के आसन बिछा दे, बैठा दे, बगल में जल का पात्र रख दे, सामने थाली भी लाकर रख दे, तो नानक जी फिर ब्राह्मण देवता को ये विचार नहीं करना चाहिए कि ये भोजन देगा कि नहीं देगा। अरे भाई, भोजन न देना होता तो घर क्यों ले जाता, आसन क्यों बिछाता, जल का पात्र बगल में क्यों रखता और थाली सामने क्यों रखता। इसी तरह से मानव जीवन भगवान ने दे दिया है और सत्संग में लाकर बैठा दिया, तो बिल्कुल सीधी बात है गिरधारी जी, भगवान हम सभी का कल्याण जरूर करना चाहते हैं। सुदेश शास्त्री, अब हमारा पुरुषार्थ इतना है, हमारी जिम्मेदारी इतना ही है, हमारा कर्तव्य इतना है कि हम हमेशा भगवान से जुड़े रहें। जैसा कि अभी महाराज जी ने कहा कि गंगा जल पान करो, थोड़ा थोड़ा सबको गंगा जल रोज पान करना चाहिए, और गीता जी का स्वाध्याय करो, गीता जी का पाठ करो, तो मनुष्य शरीर दोबारा जरूर मिल जाएगा। ये महापुरुष के वचन है सज्जनों, कभी मिथ्या नहीं होंगे। सोनी जी, जो गीता जी से जुड़ा रहता उसकी कभी दुर्गति हो सकती ही नहीं। आप लोग गीता जी पढ़ो, माताओं को भी चाहिए कि गीता पढ़ें, भाइयों को भी चाहिए कि गीता पढ़ें। सार्व कर भाई इसको। राम जय श्री राम, इसको बढ़ा, कितने बार समझाया। राम जय श्री राम, राम जय जय श्री राम, राम। क्या कह रहा था मैं? हाँ, गीता जी का अध्ययन सबको करना चाहिए, माताओं को चाहिए। मैंने महापुरुषों से सुना है कि माताओं को दो गीता रखनी चाहिए, अशुद्धि काल के लिए अलग और शुद्धि काल के लिए अलग। और भाइयों को भी चाहिए कि गीता का रोज पठन पाठन करें। जो गीता जी से जुड़ा रहेगा सज्जनों, उसकी दुर्गति कभी हो सकती ही नहीं। महाराज जी ने नित्य पठनी 5 श्लोक गीता जी से निकाले, और उनका एक कार्ड भी है, अजय जिंदल के पास कार्ड है, आप लोग वो कार्ड ले लें। आपने दिए नहीं अजय जी अभी है?
नित्य पठनी 5 श्लोक महाराज जी ने गीता जी से निकाले, उनका पाठ सभी को रोज करना चाहिए। सज्जनों, तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि भगवान ने सत्संग में ला करके बैठा दिया तो ये बिल्कुल सीधी बात है, अरुण तिवारी, भगवान हमारा कल्याण करना चाहते हैं। एक बात कहूं, हम लोग अपने मन से यहां बैठे हैं विशाल, अपने मन से। अगर हमारा यहां मन न लगे संसार में और हम रोने लग जाएं, व्याकुल हो जाएं, तो मैं सच कहता हूं कि भगवान को गोद में संभालना ही पड़ेगा। हम अपने मन से, सोनी जी यहां बैठे हुए अपने मन से, अगर हमारा यहां मन न लगे, हम विचलित हो जाएं, व्याकुल हो जाएं, सज्जनों माँ के लिए रोने लग जाएं, तो माँ को गोद में संभालना ही पड़ेगा। आप लौकिक दृष्टि से विचार कर लो, जैसे कोई माँ है और ये माताएं बहनें क्या करती हैं, अपने बालक को लेकर के पड़ोसी के घर में चली जाती हैं और थोड़ी देर बैठती हैं तो बालक माँ की ठुड्डी में हाथ लगा के बार बार कहता, मम्मा घर चलो, मम्मा घर चलो। तो ये माताएं कह देती, दीदी अब ये बैठने नहीं देगा, और सीधे घर लेकर के बच्चे को जाती हैं, क्योंकि बच्चे का मन नहीं लग रहा। भाई ऐसे अरुण तिवारी हमारा यहाँ मन लगा हुआ है, हम अपने मन से यहाँ बैठे हैं। अगर हमारा मन न लगे, हम रोने लग जाएं, व्याकुल हो जाएं, तो भगवान को गोद में संभालना ही पड़ेगा। अपने मन से हम यहां बैठे। और खेद का विषय तो ये है अजय जी, जैसे मनुष्य घर से बाहर निकल जाता है और सायंकाल हो जाता है तो मनुष्य के हृदय में लगन लग जाती, जल्दी घर चलो, जल्दी घर चलो, जल्दी घर चलो। ऐसे ही अपने असली घर पहुंचने की हृदय में चटपटी क्यों नहीं लग रही, ये विचारणी विषय है नानक जी। मनुष्य घर से बाहर चला जाता है हरगोविंद शराब, और सायंकाल होते ही धुन लग जाती कि जल्दी घर चलो, जल्दी घर चलो, जल्दी घर चलो। ऐसे ही चिरंजी जी अपने असली घर पहुंचने के लिए हृदय में लगन क्यों नहीं लग रही, ये विचार करो। और मैंने सभा में 2 बार निवेदन कर दिया कि जब तक ये जीव अपने असली घर नहीं पहुंच जाएगा, इसका भटकना बंद नहीं होगा। जब तक ये अपने असली घर नहीं पहुंच जाएगा सज्जनों, इसका भटकना कभी बंद नहीं होगा। और जब ये अपने असली घर पहुंच जाएगा तो सदा के लिए सुखी और शांत हो जाएगा। और अपने असली घर पहुंचने की तैयारी के लिए ही मानव शरीर मिला है। अभी महाराज जी कह रहे थे कि मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति कर लेना, और इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। और काम है जैसे खाना है, पीना है, सोना है, आराम करना, मदन जोशी है तो किसी भी योनि में चले जाओ वहां भी करने को मिल जाएगा। लेकिन जरा विचार करो इस ब्रह्म मुहूर्त वेला में कि अपने कल्याण का, उद्धार का, दुखों के नाश का, आवागमन से मुक्त होने का, परमात्मा की प्राप्ति का मौका कहां, केवल मानव शरीर में संभव विशाल, केवल मनुष्य शरीर में। केवल मनुष्य शरीर में यह संभव है कि हम 84 लाख योनियों से सदा के लिए छूट जाएं, आपस से छूट जाएं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, केवल मानव शरीर में संभव है। और महाराज जी ने अभी बड़ी विलक्षण बात कही कि ये हमारे स्वभाव पर निर्भर है। हमारा स्वभाव जितना अच्छा बन जाएगा, हमारा स्वभाव जितना बढ़िया बन जाएगा ना, उसी के अनुसार हमारा कल्याण होगा। और स्वभाव सुधारने का मौका मानव शरीर में है। स्वभाव सुधारने का अवसर मानव शरीर में है। तो जितना अच्छा स्वभाव बन जाएगा, यानी ऐसा स्वभाव बना लो, ऐसी आदत बना लो सज्जनों कि हमें तो इसी जन्म में अपना कल्याण करना, इसी जन्म में उद्धार करना है। अब कोई सम्मान करे, अपमान करे, निंदा करे, स्तुति करे, शरीर रहे चाहे चला जाए। एक बात कहूं माताओं बहनों, शरीर को आज तक कोई बचा नहीं सका। शरीर को आज तक कोई नहीं बचा सका। न बुद्धिमान बचा सके, न ज्ञानी बचा सके, और न ध्यानी बचा सके, न पराक्रमी बचा सके, न दानव बचा सके, न मानव बचा सके। मैं तो कहता हूं सरस अवतार लेने वाले भी नहीं बचा सके। शरीर आज तक किसी का नहीं रहा अरुण तिवारी।
महाराज जी ने साफ शब्दों में संदेश दिया सभा के मध्य में कि इस नाशवान शरीर के रहते हुए अविनाशी तत्व की प्राप्ति कर ले, यही बुद्धिमानों की बुद्धिमानी और चतुरों की चतुराई है। इस नाशवान शरीर के रहते हुए राजेंद्र जी अविनाशी तत्व की प्राप्ति कर ले, यही बुद्धिमानों की बुद्धिमानी और चतुरों की चतुराई है। और वो मौका अभी है, अभी वो समय है, वो अभी अवसर है सुशील सर्राफ। अभी अगर हम चाहें तो अपना कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अभी मौका है अभी। लेकिन मानसिकता बना रखी है कि वृद्धावस्था में भजन करूंगा। अरे भाई, वैराग्य के वादशाह महाराज भर्तरी ने बड़े सुंदर शब्दों में संदेश दिया, सरस। यावत् स्वस्थमिदम कलेवर ग्रहम और यावत् च दूरे जरा, यावत् चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता, यावत् क्षयो नायुषा, आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्या प्रयत्नो महान, प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशा। वैराग्य के शिरोमणि हुए महाराज भर्तरी। और सोनी जी उन्होंने संदेश दिया कि जब तक ये शरीर स्वस्थ है, यावत् स्वस्थमिदम कलेवर ग्राम यावत् च दूरे जरा, जब तक वृद्धावस्था दूर है, और यावत् चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषा, और जब तक इंद्रियां काम कर रही सज्जनों आयु शेष है, आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषः कार्या प्रयत्नो महान। सुशील सर्राफ वैराग्य के बाद शाह महाराज भर्तरी ने मार्गदर्शन किया कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़ा से बड़ा यत्न कर लेना चाहिए। क्यों? प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यमा कीदृशा। आग लग जाए और सुदेश शास्त्री कोई फिर चिल्लाने लगे, जल्दी कुआं खोदो और जल निकालो, अग्नि का समन करना है, अग्नि को शांत करना। चिरंजीव जी जरा विचार करो, कितनी जल्दी कुआं खोदेगा, कितनी जल्दी जल निकलेगा, कितनी जल्दी अग्नि को आप शांत करेंगे। प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशा। जैसे कोई कुएं के तट पर खड़ा है, हाथ में रस्सी बाल्टी है और प्यास लगी हुई है, तो रस्सी में बाल्टी को बांध करके जल निकाल करके वो अपनी प्यास को शांत कर सकता है। लेकिन प्रमोद जरा विचार करो, अगर रस्सी का पिछला वाला हिस्सा जो हाथ में छूट जाए तो? बोलो सूर्यकांत जी, रस्सी भी गई, बाल्टी भी गई। अब तो एक यंत्र मंगाओ, बड़ी रस्सी मंगाओ, तब कहीं बाल्टी निकलेगी, फिर आप जलपान कर सकते हो। ऐसे जीवन का समय जब तक शेष है सज्जनों, तभी तक हम अपना कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, दुखों का नाश कर सकते हैं, आवागमन से मुक्त हो सकते हैं, सदा के लिए निहाल हो सकते हैं। अभी मौका है, अभी अवसर है। महाराज जी बड़े विचित्र शब्दों में अभी मार्गदर्शन कर रहे थे मदन जोशी। महाराज जी ने कहा कि घर में साल भर के खाने का अन्न रखा हुआ है, चावल भी रखा है, गेहूं भी रखा है, सारी वस्तुएं रखी हैं, फिर भी अरुण तिवारी मनुष्य सोचता और कमाओ, थोड़ा और कमाओ। तो महाराज जी ने कहा इसी तरह आगे का भी तो विचार करना चाहिए। यहां रहते हुए तो हम किसी से उधार भी ले सकते हैं, सज्जनों मदद भी ले सकते हैं, लेकिन वहां तो पता ही नहीं है सरस कैसी अवस्था रहेगी, कैसी परिस्थिति रहेगी। तो ये विचार अति आवश्यक है। आज लोग चिंता करते हैं कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। अरे भाई चिरंजीव जी, ये चिंता का विषय नहीं कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। चिंता का विषय तो गिरधारी जी है कि मरने के बाद क्या होगा। माताएं ध्यान दें, मैं दोबारा निवेदन कर रहा हूं। आज लोग ये चिंता करते हैं कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। अरे जीवन निर्वाह की चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए। क्यों? प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। नानक जी, भगवान ने शरीर बाद में दिया है और प्रारब्ध की रचना भगवान ने पहले कर दी है। इसलिए ये चिंता का विषय नहीं कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। अरे चिंता का विषय तो ये कि मरने के बाद क्या होगा। सज्जनों ये सोचो, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के। भवानी सिंह कहाँ है? मरने के बाद क्या होगा ये सोचो।
मकान बना लिया, कंकर पत्थर जोड़ करके राजी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मेरा जैसा मकान तो किसी का नहीं है। लेकिन कितने दिन रहोगे, ये विचार ही नहीं किया। और पराए घर में रहने कौन देगा महेंद्र, पराए घर में रहने कौन देगा। मकान बना लिया, दुकान बना ली, प्लाट बना लिए, बैंक बैलेंस कर लिया, बेटा बेटी को जन्म दे दिया, अब उनका पालन पोषण कर दिया, सुसंस्कारित कर दिया, और चिरंजीव जी समझते मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। याद रखना भटेजा जी, ये सब नहीं के अकाउंट में जाएगा, ध्यान रखना, ये सब नहीं के खाते में नानक जी चला जाएगा। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने संदेश दिया, अरब खरब लो द्रव्य है और उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवही के ही काज। आप लोग थोड़ा विचार करो, यहां तीर्थ में आए हो सज्जनों। मैं तो सच कहता हूं, थोड़ी सी दृष्टि अगर इधर चली जाए तो बहुत आसानी से कल्याण हो जाए, बहुत आसानी से उद्धार हो जाए अरुण तिवारी। लेकिन इधर नजर ही नहीं है, इधर दृष्टि ही नहीं है। तो कहो तो कह दूं सरस, बोलो। बस मन ही में भाव है कि आप चिल्लाते रहो, हम तो सुनने वाले हैं। राजस्थान के हर जगह पहले बालिकाओं की शादी छोटी अवस्था में हो जाती थी, ठीक है ना, ध्यान देना। राजस्थान की बात है सज्जनों, तो एक बालिका खेल रही थी, छोरी खेल रही थी। अब उसकी दादी माँ ने विचार किया कि थोड़े दिनों में इसका विवाह होने वाला है और ये खेल कूद में लगी, तो इसको मैं इसको शिक्षा दे दूं। और तुम्हारी ध्यान से सुनना। तो दादी माँ ने क्या किया, उस छोरी का हाथ पकड़ लिया, गोद में लिटा लिया, कहा सुन, तेरा विवाह होगा, तुझे ससुराल जाना है, और देख ससुराल में इस तरह से रहना, सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, देवरानी जिठानी से प्रेम रखना, अच्छी तरह से सबके प्रति व्यवहार करना। दादी माँ प्रवचन सुनाती रही। और प्रवचन के बाद क्या हुआ कि उस बालिका ने एक लाइन में दादी माँ के पूरे प्रवचन पर पानी फेर दिया। वो बालिका लेटे लेटे गोद में क्या बोली, जाऊं जू, यानी जब मैं जाऊं तब तेरा प्रवचन सुनूं, मैं तो जाऊंगी ही नहीं। वही दशा अरुण तिवारी हमारी आपकी है। महापुरुषों ने कितना सज्जनों प्रयास किया कि सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, लेकिन हमारी दशा क्या है कि जाऊं जू, यानी हमें अपना कल्याण करना ही नहीं है, हमें तो दुखों में ही फंसना है, हमें तो जन्म मरण के चक्र में पड़ना। हमारे हृदय में लालसा ही नहीं कि हमारा कल्याण हो जाए। और अगर लालसा होती तो अरुण तिवारी स्पष्ट नजर आती। हम चाहते ही कि नहीं हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हम दुखों से सदा के लिए छूट जाए। ये सब नहीं कि अकाउंट में सज्जनों चला जाएगा, चाहे जितना बढ़िया मकान बना लो, चाहे जितने प्लाट बना लो, और चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, ये सब नहीं के खाते में जाएगा। तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लौलीन, और पर मन पर धन हरन को वेश्या भी परवीन। विशाल बेटे ध्यान दे के सुनना, तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लौलीन। अरे होशियार वो हो, बुद्धिमान वो, सज्जनों सच्चे हृदय से जो भगवान में अश्विनी तिवारी लग गया वो बुद्धिमान है। क्यों? उसने असली पूंजी इकट्ठा कर ली, साथ में चलने वाला धन इकट्ठा कर लिया। और ये जो लौकिक धन है, लौकिक पूंजी, ये सब यही संसार में पड़ा रह जाएगा। एक कौड़ी भी आप नानक जी साथ नहीं ले जा सकते। देखो भाई, मैं धन की निंदा नहीं कर रहा हूं चिरंजीव जी, आपके पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए हो जाए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि धन के भरोसे मत बैठे रहना कि धन से मेरा सब काम हो जाएगा। भगवान ने धन दिया तो उसका सदुपयोग कर लो। अगर धन का सदुपयोग कर लोगे तो लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा। लेकिन आज धुन लगी बस इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। अगर पूछा जाए अरुण तिवारी करोगे क्या, तो जवाब नहीं है।
यही सरस जी बैठे दिल्ली में, मुझसे कहने लगे गाड़ी में बैठे बैठे कि स्वामी जी आजकल लोगों के पास धन बहुत ज्यादा हो गया, इतना रुपया क्या करेंगे? तो क्षमा करना मेरे मुंह से निकल गया, छोड़ के मरेंगे और क्या करेंगे। ये बैठे इन्हीं के सामने की बात है, और नहीं तो आप बताओ क्या करेंगे। अरे भाई छोड़ के मरना पड़ेगा, चाहे थोड़ा छोड़ के मरो चाहे ज्यादा छोड़ के मरो, एक कौड़ी आप साथ में नहीं ले जा सकते। अगर उसका सदुपयोग कर लो तो आपका लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा। देखो जैसे समुद्री जहाज है और उसमें करोड़ों रुपए का माल लदा हुआ, नानक जी मेरी तरफ आंखें करो, करोड़ों रुपए का माल उस समुद्री जहाज में लदा है और अचानक जहाज डूबने लगा, तो माताओं बहनों ये मल्लाह लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी नौकाओं से माल को पार कर देते हैं, क्योंकि वो डूब रहा है। नानक जी ध्यान दो। अब वो जहाज जब डूबने लगा तो मल्लाहों ने क्या किया, सरस छोटी छोटी नौकाओं से माल को पार कर दिया। ऐसे ये संसार मदन जोशी भवसागर है, इसमें सबकी जीवन रूपी नौका पड़ी है। जो जैसे भगवान ने धन दिया, परमात्मा ने धन दिया, तो उसका सदुपयोग कर लो। अगर सदुपयोग कर लो, जैसे किसी गरीब घर की कन्या के विवाह में आपने कुछ धन खर्च कर दिया, गौ माता की सेवा में लगा दिया, चारे की व्यवस्था कर दी, तूड़ी की व्यवस्था कर दी, आपने धन का सदुपयोग कर लिया, किसी गरीब के उपचार में लगा दिया, आपने धन का सदुपयोग किया, किसी गरीब बालक की शिक्षा में लगा दिया, आपने धन का सदुपयोग किया, सत्संग आयोजनों में खर्च कर दिया, तो याद रखना चिरंजीव जी आगे चल के मिल जाएगा, नहीं तो पूरा का पूरा, आगे बोलो, अरे मैं कहूं डूब जाएगा, और नहीं तो वो आगे चल के मिल जाएगा माई बाप। अगर आपने धन का सदुपयोग कर लिया तो धन भी धन्य हो गया और आपका जीवन भी धन्य हो गया। लेकिन बस एक ही धुन लगी कि इकट्ठा करो इकट्ठा करो इकट्ठा करो, जैसे मधुमक्खी होती ना, अब उधर से पराग लाई, उधर से लाई, उधर से लगाई, छत्ता लगा दिया और किसी ने आकर के मार दिया, बच्ची ची। यही नानक जी दशा होगी, यही दशा। तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लौली। अरे भाई होशियार वो है, बुद्धिमान वो है जो सच्चे हृदय से परमात्मा में लग गया, भगवान में लग गया। और नहीं तो महापुरुषों ने कहा कि पर मन पर धन हरन को वेश्या भी परवीन। अगर हमने किसी कला कौशल से, उपाय से, विद्या से, तरीके से, ढंग से और किसी के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और किसी का धन ले लिया, तो इतना काम तो विशाल बेटे वेश्या भी करती है। वो दूसरे के मन को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और दूसरे के जेब से पैसा भी निकाल लेती है। इतना ये काम सरस किया तो याद रखना वेश्या का स्थान मिल जाएगा, और क्या मिलेगा। होशियार वो जो भगवान में लग गया, सच्चे हृदय से भगवान में लग गया। सज्जनों वो होशियार, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, न जंगल जाना है, न साधु बनना है, न गृहस्थ आश्रम छोड़ना, केवल भगवान की चाहना को बढ़ाना है। साधक ध्यान दे, केवल भगवान की चाहना को बढ़ाना। और अगर न बढ़ा सको लक्ष्मी तिवारी तो भगवान से मांगो। अभी महाराज जी कह रहे थे कि नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत कि आप गीता का पाठ भी कर रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, कपट भी कर रहे हो, बेईमानी भी कर रहे हो, जालसाजी भी करो, गीता का पाठ भी कर रहे हो, तो कल्याण नहीं होगा। आप निषिद्ध कर्म भी कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध कर्म भी कर रहे हो और गीता जी का पाठ भी कर रहे हो, भूपेंद्र, इससे कल्याण नहीं होगा। लगन लग जाए, धुन लग जाए कि हमें तो इसी जन्म में अपना कल्याण करना। महापुरुषों ने एक सूत्र दिया है कि नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। अरुण तिवारी ये कसौटी है साधक के जीवन में। जब ये पांच चीजें अच्छी न लगने लगे अश्विनी तिवारी, तब समझ लेना अब कल्याण की जिज्ञासा पैदा हो गई, अब भगवत सम्मिलन की इच्छा हृदय में पैदा हो गई। पांच चीजें अच्छी न लगे, विषय भोग, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बड़ाई आराम, इनसे अरुच हो जाए सुमित बेटे, इनमें जो आकर्षण वो मिट जाए। विषय भोग निद्रा नींद, जब भगवान की लगन लग जाती है ना तो चिरंजीव जी नींद नहीं अच्छी लगती है। नींद मीराबाई ने क्या कहा, दिन नहीं चैन रैन नहीं निदिया। मीराबाई ने राष्ट्र को एक रोशनी दे दी अरुण तिवारी की, दिन नहीं चैन रैन नहीं निदिया। हमें दिन में तो चैन नहीं पड़ती, रात में नींद नहीं आती। सरस बेटे क्योंकि गिरधारी लाल का वर्ण कर लिया।
ऐसी लगन लगी सुदेश शास्त्री की दिन के में नहीं चैन रैन नहीं निदिया, दिन में मुझे चैन नहीं पड़ती, रात में नींद नहीं। अगर यही व्याकुलता जीवन में हो जाए, यही बेचैनी हो जाए, गिरधारी जी मैं सच कहता हूं सदा के लिए निहाल हो जाओ, निहाल। लगन को बढ़ाओ सज्जनों, लगन को, और कुछ नहीं। केवल हमारे हृदय में लगन बढ़ जाए, हमारे हृदय में ये उत्कंठा बढ़ जाए कि मुझे तो अपना कल्याण करना है, तो जरूर होगा, निश्चित होगा, अवश्य होगा, इसमें संशय है ही नहीं। देखो, संसार की चीजों पर हमारा आपका थोड़ा थोड़ा अधिकार है। अजय जिंदल, ध्यान देना, संसार की चीजों पर माताओं बहनों हम सभी का थोड़ा थोड़ा अधिकार है, लेकिन परमात्मा पर जीव मात्र का पूरा अधिकार है। लक्ष्मी तिवारी ध्यान दिया, क्या दिया बताओ? संसार की चीजों पर हम सभी का थोड़ा थोड़ा अधिकार है, लेकिन परमात्मा पर जीव मात्र का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। अरे भाई, अपनी मां की गोद में जाने के लिए कौन अनाधिकारी है, आप बताओ? भगवान पर प्राणी मात्र का, जीव मात्र का पूरा हक है, माई बाप पूरा का पूरा। और मैंने तो महापुरुषों से साफ शब्दों में चिरंजीव जी सुना है कि जब से ये जीव भगवान से विमुख हुआ है ना, भगवान बिल्कुल हाथ पसारे इंतजार कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दो, ध्यान सज्जनों। मेरे हृदय में तो ऐसा भाव भरा पड़ा है अरुण तिवारी, लगता मैं आपके हृदय में उड़ेल दूं, लेकिन करूं क्या? जब से ये जीव भगवान से विमुख हुआ है ना, मैंने जीवन मुक्त महापुरुषों से खुराना जी सुना है, परमात्मा तब से हाथ पसारे इंतजार कर रहे हैं, माई बाप इंतजार। आप लोग जरा विचार करो, किसी मां का बच्चा खो जाए तो उसकी क्या दशा होगी? सोचो, चिंतन करो। अगर किसी मां का बच्चा, किसी मां का बालक खो जाए तो माई बाप उसकी क्या दशा होती है? आप लौकिक दृष्टि से विचार करो, जैसे ये माताएं बहनें बैठी हैं ना, अब इनका बालक है, वो धनार्जन के उद्देश्य से किसी दूसरे प्रदेश में चला गया या किसी दूसरे देश में चला गया, और सुदेश शास्त्री जब होली दिवाली का दिन आता है ना, तो मां का हृदय करुणा से ग्रस्त हो जाता, बार बार आंखों से आंसू छलकते हैं, और पड़ोसी माताएं आकर पूछने लगती कि आज तुमने अपने घर में क्या बनाया है? तो दूसरी तरफ मुंह करके आंखों से आंसू बहाकर एक ही जवाब देती कि क्या बनाऊं, घर में बेटा नहीं, क्या बनाऊं मैं? एक जन्म की मां है सज्जनों, एक जन्म की। हृदय बार बार करुणा से ग्रस्त हो जाता है, आंखों से बार बार आंसू छलकते हैं, और एकांत में खड़ी होकर दूसरी तरफ मुंह करके जवाब देती मैं क्या बनाऊं, घर में बच्चा न। एक जन्म की मां है माताओं बहनों, और भगवान तो अनंत जन्मों की मां है चिरंजीव जी। जब से जीव भगवान से विमुख हुआ, परमात्मा हाथ पसारे इंतजार कर रहे हैं, इंतजार। ब्रह्मलीन सिद्धेश श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार से गिरधारी जी किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जरा ये बताओ, जैसे हम भगवान से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं, क्या ठाकुर जी भी हमसे मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं? उन्होंने आंखें सजल करके अजय जिंदल क्या सुंदर जवाब दिया। महापुरुष ने कहा कि भगवान तो मिलने के लिए मरे हैं, मरे हैं। भगवान तो मर रहे हैं नानक जी, मर रहे हैं मिलने के लिए। जब से ये जीव भगवान से विमुख हुआ, परमात्मा बिल्कुल हाथ पसारे इंतजार कर रहे हैं। अब ये जितना भी देरी है, जितना भी विलंब है, ये सब हमारी आपकी तरफ है सुनी तिवारी, भगवान की तरफ से विलंब नहीं। भगवान तो हाथ पसारे इंतजार कर रहे हैं कि जीव मेरे पास आ जाए बस। समझना तो ध्यान दे कि सुनना। राजस्थान की धरती की चर्चा कर रहा हूं। एक माँ और बेटे सो रहे थे, तो सरस क्या हुआ कि माँ ने विचार किया कि बच्चा अभी गाढ़ी नींद में सो रहा है, और चलो मैं जल भर करके ले आऊं। अब अरुण तिवारी उसने 2 घड़े ले लिए और जल भरने के लिए चली गई। राजस्थान में, हरियाणा में दूर दूर से माताएं जल लाती, मैंने अपने नेत्रों से देखा है। अब वो शुक्ला जी जब जल लेने के लिए माँ चली गई, तो माँ ने क्या किया, जल भर करके और सिर पर 2 घड़े रख लिए, एक के ऊपर एक, और घर की तरफ आ रही थी। इधर क्या हुआ, बालक की निद्रा भंग हो गई।
और जब बालक की निद्रा भंग हो गई, चारों तरफ दृष्टि डाली तो मां नजर नहीं आई। बड़ा व्याकुल हुआ, मेरी मां कहां चली गई। गर्मी का समय था। अविनाश उस बालक ने क्या किया कि चारपाई के नीचे पैर रख दिया, पैर जलने लगे, कोमल चरण बच्चे के जल रहे हैं। और उधर मां चली आ रही थी। मां की दृष्टि पड़ी तो व्याकुल हो गई कि हे भगवान, ये क्या होगा, अभी तो ये सो रहा था, ये जग गया, अब इसके पैर जले जा रहे हैं। तो मां ने सोचा मैं तो उधर आ ही रही हूं, इसको उधर रुक जाना चाहिए। लेकिन बच्चा धीरे धीरे मां के पास गया और मां के सामने खड़ा हो गया। तो मां ने कहा मेरे लाल थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दे तो मैं तुझे गोद में ले लूं, क्योंकि मेरे सिर पर 2 घड़े रखे हैं बेटे, जल से भरे हुए। तो बालक ने मां की तो बात चिरंजीव जी सुनी नहीं और उल्टा जमीन में लोटपोट हो गया और मां से कहने लगा तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई। अब मां ने विचार किया अभी तक तो इसके पैर जल रहे थे, पूरा बदन जल रहा है। आगे आगे मां चल पड़ती, पीछे पीछे रोता हुआ बच्चा चल देता। अरुण तिवारी, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, दरिया दूषण दास में और नहीं राम में दोष, और जन चाले एक पांव अड़ो तो हरि चाले 100 कोश। भगवान तैयार बैठे हैं, परमात्मा बिल्कुल तैयार सोनी जी बैठे हैं। भगवान गोद में संभालने के लिए बिल्कुल बेचैन बैठे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। भगवान भी, मैं तो सच कहता हूं, अगर ये जीव केवल भगवान के सन्मुख हो जाए और परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन हो जाए तो सज्जनों, भगवान भी अपने को निहाल मानते हैं, निहाल। जन चाले एक पांव अड़ो तो हरि चाले 100 कोश। भगवान बिल्कुल तैयार बैठे। आप हृदय से मदन जोशी बात निकाल दो कि मैं पापी हूं, अन्यायी हूं, मैंने दुराचार किया, मैंने व्यभिचार। मैं कहता हूं कुछ भी आपने किया हो, आप केवल लालसा बढ़ाओ, जिज्ञासा बढ़ाओ, लगन बढ़ाओ, उत्कंठा बढ़ाओ, मदन जोशी इसी जन्म में कल्याण होगा, होगा, जरूर होगा। केवल लगन बढ़ाओ। हमें तो भगवान से मिलना, कुछ भी हो जाए, अब कुछ भी हो जाए, हमें तो भगवान से मिलना है। और अभी महाराज जी कह रहे थे कि ये जो नुकसान है ना, ये आपको ही भुगतना पड़ेगा और अभी उसका उपाय किया जा सकता है। अभी मौका है सज्जनों, अभी अवसर, अभी समय है। तो नारायण हरि लगन में ये 5 नसुआत, विषय भोग निद्रा हंसी। अरे भाई, जब भगवान की लगन लगी है, कल्याण की जिज्ञासा है, उद्धार की भावना, तो हंसी ठिठोली अच्छी लगेगी। विचार करो, ये हंसी ठिठोली तभी तक अच्छी लगती जब तक संसार प्यारा लगता है, तभी तक ये हंसी ठिठोली अरुण तिवारी अच्छी लगेगी। और जब भगवान की लगन लग जाएगी तो ये हंसी ठिठोली आपको बिल्कुल नहीं सुहाएगी। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात। ये जो संसार में आकर्षण है, संसार में खिंचाव है, संसार अच्छा लगता है, परिवार कुटुंब प्यारा लगता है, संपत्ति प्यारी लगती, मान बड़ाई प्यारी लगती, आदर सत्कार प्यारा लगता, ये प्रियता खत्म हो जाएगी, अरुचि हो जाएगी, आकर्षण मिट जाएगा। बहु बात, ज्यादा बातें अच्छी नहीं लगेंगी। ये कसौटी साधक के जीवन में विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात, ये 5 चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी जिस समय लगन लग जाएगी। महाराज जी सभा में एक बहुत सुंदर संदेश दिया करते थे गिरधारी जी, कि जब भगवान में लगन लग जाती तो भोजन अच्छा नहीं लगता। भोजन, महाराज जी ने कहा कि राजस्थान में एक साधक, और उनकी ऐसी भगवान में लगन लगी, अजय जिंदल ऐसी लगी कि उन्होंने अपनी मां से कहा कि मां, ये रोटी खाने में बड़ा समय लग जाता, उतनी देर भगवान के नाम का जप छूट जाता है। भगवान के नाम का जप करते थे, माताएं ध्यान दें। तो अपनी मां से बोले कि मां, जब मैं रोटी खाता हूं इसमें समय बहुत ज्यादा लग जाता है और उतनी देर भगवान का नाम छूट जाता है, तो कल से एक काम करना मां, आप मेरे लिए खिचड़ी बना देना। तो मां ने कहा ठीक है बेटा। अब चिरंजीव जी दूसरे दिन मां ने खिचड़ी बना दी और बालक ने खिचड़ी पा ली, लेकिन वो बोले कि सुनो मां, ये खिचड़ी खाने में भी बहुत समय लग जाता, उतनी देर भगवान का नाम छूट जाता। तो कहा बेटा फिर क्या करूं? कहा मां, कल से आप राबड़ी बना देना और ठंडी कर लेना और फिर मुझे आवाज लगा देना। कहा ठीक है। अब मां ने राबड़ी बना दी और गिरधारी जिसको ठंडा कर दिया और बालक से कहा ले बेटा भोजन कर ले। अब उठाया थाल को, गट 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 पी लिया, फिर लग गए राम 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 राम। ये है लगन, इसको विशाल कहते हैं लगन।
ये लगन है। यानी जब भगवान की लगन लग जाती है, परमात्मा की प्राप्ति की लगन लग जाती है, तो भोजन अच्छा नहीं लगता, माई बाप भोजन, कहीं भगवान का नाम न छूट जाए। महाराज जी ने कहा कि एक बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी कहीं जा रहे थे और एक सरोवर में एक बगुला खड़ा हुआ था एक पैर से। तो जैसे बगल से निकले तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि सुनो लखन, ये बगुला है ना, ये प्यासा खड़ा है। कहा महाराज बड़े आश्चर्य की बात बता रहे हो, ये तो जल में खड़ा है फिर भी प्यासा। बोले हाँ। बोले कैसे? अरे बोले लक्ष्मण ये मेरे नाम का जप कर रहा है, मेरे नाम का ये जप कर रहा है, लेकिन ये चिंतन ये कर रहा कि अगर मैंने चोंच लगाई जल में तो भगवान का नाम छूट जाएगा, इसलिए लखन ये जल नहीं पी रहा, ये प्यासा खड़ा है। लक्ष्मण जी को चिरंजीव जी बड़ा आश्चर्य हुआ, ये जल में खड़ा हुआ प्यासा खड़ा है, लेकिन भगवान कह रहे हैं तो बात भी सत्य लग रही है। तो कहा तुम एक काम करो, राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि लखन तुम जाओ इसके बगल में खड़े हो जाओ और मेरा नाम लेने लगो तो बेचारा जल तो पी ले। तो राम जी की बात को स्वीकार करके लक्ष्मण जी माताओं बहनों उस बगुले के बगल में खड़े हो गए और जैसे कहा राम राम राम, उसी समय बगुले ने चोंच डाली और जल पी लिया। यानी मेरा भगवान का नाम न छूट जाए, इसको विनोद पाठक कहते हैं लगन। अगर ऐसी लगन लग जाए सज्जनों हमारे आपके जीवन में तो अविनाश कल्याण में बेटे कहीं भी संदेह का स्थान है ही नहीं। मैं तो सच कहता हूं चिरंजीव जी, मेरे हृदय में तो ऐसा भाव भरा है, मैं अभी निवास पर बैठा था तो मैं विचार करने लगा कि भगवान ने दुनिया की सबसे बढ़िया जगह में लाके बैठा दिया, वो है सत्संग, वो है सत्संग। कहो तो चिरंजीव जी कहूं, संकोच हो रहा है, बताओ कहूं है? मैं तो सच कहता हूं मेरे हृदय में तो ऐसा भाव, भगवत कृपा से ऐसी प्रेरणा हुई है, यहां जितने लोग आए हैं सत्संग में इनका कल्याण जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। नहीं भगवान यहां भेजते ही नहीं, भगवान यहां भेजते नहीं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के एक ही निवेदन इस समय करना चाहता हूं, ध्यान दे के सुन लेना, एक ही निवेदन करना चाहता हूं। आज से ये संकल्प ले लो, आज से ये बिल्कुल संकल्प ले लो, हमें शास्त्र विरुद्ध नहीं चलना है, हमें लोक मर्यादा के विरुद्ध नहीं चलना, हमें भगवत आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना। गिरधारी जी कल्याण होगा, होगा, जरूर होगा, ये संकल्प लेके जाओ यहां से। हमें शास्त्र के विरुद्ध कोई काम नहीं करना, जो शास्त्र आज्ञा देता उसी के अनुरूप चलना है। हमें लोक मर्यादा के विरुद्ध नहीं चलना है, जो लोक मर्यादा है उसी के अनुसार हमें जीवन जीना। हमें भगवत आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना है, भगवान की जो आज्ञा उसी के अनुसार हमें अपने जीवन को बनाना है, सजाना है, संवारना है। मैं सच कहता हूं भूपेंद्र, कल्याण जरूर होगा। ने भगवान यहां क्यों भेजते, यहां भगवान क्यों भेजते, सोचो आप। भगवान ने मानो शरीर दे दिया और सत्संग दे दिया, वो भी तीर्थ में दे दिया, इसका मतलब भगवान कल्याण करना चाहते हैं। सरस, मैं सच कहता हूं भगवान कल्याण करना चाहते हैं। नहीं भगवान यहां लाते ही नहीं, हम अपने मन से यहां नहीं आ गए, ये तो भगवान शिव की कृपा से आए हैं। जैसे भगवान श्री राम ने लंका विजय के लिए, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए यहां डेरा डाला था ना, पड़ाव डाला था ना, ऐसी आसुरी संपत्तियों का नाश करने के लिए हम लोगों ने यहां डेरा डाला है। बात समझ में आ गई? भगवान श्री राम ने लंका विजय के लिए, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए यहां पड़ाव डाला था। अजय जिंदल मेरी तरफ आंखें करो, यहीं डाला था, इसी जगह पर। और हम लोगों को भगवान ने यहां बुलाया है ना, भगवान ने लाकर बैठाया है चिरंजीव जी, तो आसुरी संपत्तियों का नाश करने के लिए, उन पर विजय हासिल करने के लिए परमात्मा ने हमको यहां लाके बैठा दिया। लो पड़ाओ यहां डालो। और ये सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है नानक जी, ये सब भगवान श्री रामेश्वर की कृपा से हुआ है नानक जी। सौभाग्यशाली हम लोग, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है।
निवेदन इतना करना चाहता हूं कि बस आज ये संकल्प ले लो, आज ये दृढ़ संकल्प ले लो कि मुझे वो काम नहीं करना जिसके लिए शास्त्र आज्ञा नहीं देता है। आज से हमें सुशील सर्राफ वो काम नहीं करना जो लोक मर्यादा के विरुद्ध है। आज से अनिल दुबे वो काम हम नहीं करेंगे जिसके लिए भगवान की आज्ञा नहीं है। बस इतनी बात है। देखो भाई, आप लोग कथा सुनते हो, सत्संग सुनते हो, तो गिरधारी जी दक्षिणा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? बोलो देनी चाहिए नहीं? और जब तक दक्षिणा नहीं दोगे तो आपका ये कार्य सफल तो होगा नहीं। तो चिरंजीवी जी दक्षिणा दो भाई। है? हम दक्षिणा में आपसे यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, इतनी दक्षिणा चाहते हैं कि आज यहीं बैठे बैठे इस पावन धरा पर ये निर्णय करके जाओ, बिल्कुल संकल्पित होके जाओ, कुछ भी हो जाए ये संकल्प करके जाओ, आज से हम शास्त्र के विरुद्ध नहीं चलेंगे, आज से हम लोक मर्यादा के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे, आज से हम भगवत आज्ञा के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे, भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे। बस इतना संकल्प ले लो, हम तो समझ लेंगे हमें अरबों खरबों रुपए की दक्षिणा मिल गई, अरबों खरबों। भगवान कल्याण करेंगे क्यों नहीं? बताना जरा गिरधारी जी, क्यों नहीं करेंगे? जब हमारा पूरा हक उसमें लगता है तो भगवान क्यों नहीं करेंगे? जो कल्याण है, उद्धार है, परमात्मा की प्राप्ति, उसमें पूरा का पूरा हक लगता है हमारा, पूरा का पूरा। सुदेश शास्त्री, क्यों नहीं करेंगे भगवान? अब तो अपने घर चलेंगे भाई, चिरंजीवी जी उधर चलेंगे, इधर क्या करना है? अब तो अपने घर चलेंगे बस। जब तक भगवान ने यहां रखा अपने ठाट बाट के साथ रहे नानक जी। अब कह रहे हैं चलो तो कह दो चलो। मैं कहता हूं नानक जी बिल्कुल तैयार रहो, बिल्कुल तैयार बैठे रहो। भगवान कहे चलो, कह दो हाँ चलो महाराज, बिल्कुल तैयार बैठे रहो चिरंजीवी जी, बिल्कुल एकदम तैयार। भगवान कहे चलो तो कह दो चलो महाराज, अपने डरना नहीं। अरे अपने डरना नहीं, अब तो अपने माँ बाप की गोद में चलेंगे। माई बाप डरने की क्या बात है? अब तो अपने असली माता पिता की गोद में चलेंगे, अपने असली घर चलेंगे, जहां से जाना नहीं होता। ये गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम पर मम, जहां से आना नहीं होता है ना चिरंजीवी जी, उसी घर चलना। बिल्कुल तैयार बैठे रहो। ठाकुर जी कहें चलो महाराज, कह दो चलो महाराज, चलो। अभी तक आपने रखा तो रहे, अब कह रहे चलो तो चलो। बोलो भाई सरस, क्या ख्याल है? बिल्कुल तैयार बैठे रहो, चलो महाराज। राजा परीक्षित ने पूछा परम भागवत सुखदेव जी महाराज से कि महाराज जी बताओ मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो परम भागवत सुखदेव जी महाराज ने अरुण तिवारी जवाब दिया कि मरने वाले को मरने के पहले मरने की तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयार बैठे रहो, चलो तो कह दो हाँ महाराज चलो। तीन मिनट मेरी घड़ी में शेष है, 3 मिनट। कोई शंका हो तो पूछो। बोलो। नारायण स्वामी जी, मानव जीवन भी मिल गया, सत्संग भी कर लिया, असली घर जाने की तैयारी भी पूरी है, मन निर्मल नहीं है, क्या दुर्गति होगी? भगवत प्राप्ति शायद नहीं हो तो क्या कोई बीच का भी रास्ता है? मैं कहूं द्रौपदी का मन कौन सा निर्मल था, उनका अंतःकरण कौन शुद्ध था, अजामिल का कौन सा अंतःकरण शुद्ध था, बाली का अंतःकरण कौन सा शुद्ध था? बताना जरा। क्योंकि कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। अरे भाई सन्मुख होए जीव मोहि जबई,
और जन्म कोट यज्ञ नासई तब ही, वहां जब ही और तब ही है, सुदेश शास्त्री विलंब का स्थान है ही नहीं। मैंने कई बार सभा में निवेदन कर दिया, परंतु आप लोग बात पर ध्यान नहीं देते हो। ये जितने भी पाप हैं, ताप हैं, ये सब भगवान की विमुखता पर टिके हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और किसके लिए कह रहे हैं? अपचेत सुदुराचारो, यानी दुराचारी से दुराचारी, वो भी अगर अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता तो भगवान ने कहा साधु संबंधव्य, उसको साधु मान लेना चाहिए। और अभी भी सब्र नहीं हुआ लक्ष्मी तिवारी, तो आगे क्या बोले? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम कहते हैं इसको, ये है क्षिप्रम, ये। और किसके लिए कह रहे हैं? दुराचारी से दुराचारी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांतिम निगच्छति, और कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। क्षिप्रम, सुदेश शास्त्री मेरी तरफ आंखों, और ये है क्षिप्रम, ये क्षण मात्र में कह रहे हैं धर्मात्मा बन जाता है। और किसके लिए? दुराचारी से दुराचारी। तो जितने भी पाप हैं, ताप हैं, ये सब भगवान की विमुखता पर टिके हैं। सन्मुख होए जीव मोई जब ही, और जन्म कोटि यज्ञ नासई तब ही। और बोलो। नारायण नारायण महाराज जी, भगवान जब कहें तब तैयार बैठे रहो, इसका थोड़ा सा हमें। अरे मैं कहूँ भगवान नहीं कहें, अपने तैयार रहो, बिल्कुल अपने तैयार का बिल्कुल तैयारी रखो। दिल्ली जाती हो या दिल्ली से कहीं बाहर जाती हो तो क्या तैयारी करती हो बताना जरा। रुक जाओ, ठहरो भाई। दिल्ली से बाहर जाना होता है तो क्या तैयारी होती है? अपना सामान तैयार करते हैं। सामान तैयार करते हैं ना। तो भगवान के नाम का जप करो, गीता रामायण का पाठ करो, सुंदर कांड का पाठ करो, और रो के कहो हे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो कि भगवान कहीं मैं आपको भूल ना जाऊं। पूरा बैग तैयार है। धन्यवाद महाराज। यही तैयारी। महाराज जी, कल्याण का अर्थ क्या है? क्या हमें आवागमन के चक्र से छूटना है या कोई और अर्थ है? इसका थोड़ा विशेष से बता दीजिए। कल्याण की शास्त्रीय परिभाषा है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। अब उत्तर भी सुनो, अब उत्तर भी सुनो। प्रश्न तो किया, उत्तर सुनो। जिंदगी भर के लिए समाधान हो जाए, नहीं जिंदगी भर ये प्रश्न बना रहेगा। कल्याण की शास्त्रीय परिभाषा दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परम शांति का अनुभव कर लेना, इसको कहते हैं कल्याण। और सीधे शब्दों में सुनना चाहे तो जहां दुख का लेश भी ना हो और आनंद का कोई पारावार न हो, ठिकाना न हो, ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना, इसको कहते हैं कल्याण। और बोलो। महाराज जी प्रणाम। मैं जानना चाहता हूँ कि हम प्रभु के सन्मुख हो जाएं, फिर प्रारब्ध का क्या होगा? अरे भाई, प्रारब्ध तो कट ही रहा है। प्रारब्ध की परवाह करके बैठे हो तो कट ही रहा है। प्रारब्ध की चिंता न करो, पुरुषार्थ की तरफ दृष्टि रखो। प्रारब्ध तो स्वतः कट रहा है। सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, सम्मान अपमान हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? प्रारब्ध के अनुसार ही हो रहा है। वो तो खुद ही कट रहा है, उसकी क्या परवाह करना। पुरुषार्थ, उधर दृष्टि रखो। और बोलो। नानक जी बिल्कुल तैयार रहो। चिरंजीव सुन रहे हो ना? बिल्कुल तैयार अपने बैठना, बिल्कुल तैयार। चलो महाराज, हो गया। और कोई काम बाकी हो तो बताओ भाई, किसी का कोई बाकी हो तो अभी बताओ। विजय जी सुन रहे हो ना? अभी और फजीती चाहिए क्या?
हरगोविंद सर आप कहाँ गए? बोलो बोलो, और कोई फजीती अभी और करानी है क्या? बिल्कुल तैयार रहो, बिल्कुल। चलो महाराज। अरे हमें तो इतनी खुशी होती, सुदेश मेरी तरफ आंखें कर, इतनी खुशी होती कि अपने घर चलेंगे। अरे अपने घर चलेंगे भाई, अपने घर। प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। ओहो, उस घर चलना है जो बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूं यही नाचो, चिरंजीवी जी कमरे में नृत्य करो, नृत्य। कि अब तो उस घर चलना है जो बहुत दिनों से छूटा हुआ है। बोलो 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 बोलो। अरुण तिवारी बताओ क्या विचार है आपका? क्या विचार है आप बताओ? चलना कि नहीं चलना है? हैं? कहां चलना है? देख लो, अभी मौका है। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी अवसर है, अभी समय है। यहां कौन सा काम बाकी है अभी बताओ? है? कोई काम नहीं स्वामी। अजय जी आपको इनकी बात जच रही है क्या? ठहरो भाई, अजय आप बताओ, इनकी बात आपको जच रही है? मैं कहूं कि इनकी बात जच रही कि बताओ, आप बताओ। सरस हमारे पास भी लोग आते हैं, महाराज ये घुटने बहुत दिनों। अब मैं कोई स्पेशलिस्ट हूं घुटनों का क्या? किसी ने आकर नहीं ये पूछा कि महाराज कैसे कल्याण हो, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, हम आवागमन से मुक्त कैसे हो। छोरा का विवाह नहीं हो रहा, 8 साल से प्रयास कर रहा हूं। लो बहू के कोई बच्चा नहीं, 8 साल हो गए महाराज जी। बच्चा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? है? अरे जिज्ञासा लेके आते कि भाई कल्याण कैसे, उद्धार कैसे हो, तो हमें भी प्रसन्नता होती कि चलो भाई ये भावना तो है। बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? बेटा बेटी से नाम नहीं होता है, ये हृदय से बात निकाल लेना। नाम उसका होता है जो भगवान में लग जाता है। मीराबाई ने एक भी बेटा बेटी को जन्म नहीं दिया और एक भी चेला चेली नहीं बना। पूरी दुनिया मीराबाई को जानती है। जरा खड़े होके 5 पीढ़ियों का कोई नाम गिनाओ, 5 पीढ़ियों का नाम खड़े होके कोई गिनाओ। और सारी दुनिया मीराबाई को जानती है। कितने वर्ष हो गए? तो भगवान में लगने से मनुष्य का नाम होता है, परमात्मा के भजन में लग जाता उसका नाम होता है। बेटा बेटी से नाम नहीं होगा। ठीक है, आप लोग गृहस्थ बैठे हो, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता हूं, परंतु निवेदन ये है कि हृदय में जिज्ञासा ये हो कि कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, हम दुखों से बच जाएं, आफत से छूट जाएं। मात पिता बालकन बुलावई और उदर बढ़े सोई धर्म सिखावे। हाँ, जिससे पेट भर जाए बस वही धर्म बच्चों को भी सिखाएंगे। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर
अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। आप सभी को प्रभात फेरी के लिए प्रस्थान करना है। सायंकालीन सत्र